मदीना मुनव्वरा में एक शख्स जब रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ तो उसने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जिसके बाद वह आज तक किसी को पूरी बात नहीं बता सका। आज मैं आपको वही पूरी कहानी सुनाता हूँ। नाज़रीन, आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में एक शख्स रहता था। उसका नाम था अरशद। एक आम इंसान, एक आम जिंदगी, लेकिन उसकी तमन्ना सिर्फ एक थी, एक बार रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर सलाम पेश करे। सालों की ख्वाहिश और मुश्किलों के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब अरशद पहली बार मदीना मुनव्वरा पहुंचा। लेकिन जो वहां हुआ वह सिर्फ अरशद के साथ नहीं हुआ। ऐसी कहानियां हजारों लोगों ने महसूस की हैं और आज मैं आपको भी वही एहसास कराने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, मदीना में दाखिल होने का अंदाज ही अलग होता है। जब बाप उस सलाम से अंदर जाते हैं तो एक अजीब सी खामोशी दिल पर उतरती है, जैसे वह जगह खुद कह रही हो, रुक जाओ, यहाँ वह हैं जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। अरशद भी वहां पहुंचा। उसने आंखें बंद की। वह चाहता था कि पहली बार जब रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोले और हर लम्हा हमेशा के लिए याद रख ले। लेकिन नाजरीन, ऐसा न हुआ। जैसे ही उसने आंखें खोली और सुनहरी जालियों पर नजर पड़ी, कुछ ही सेकंड में आंसू इस तरह बह निकले जैसे सालों से बंद किसी दरवाजे का ताला टूट गया हो। न आवाज, न हिचकी, सिर्फ आंसू। वह अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार इस तरह रोया था, जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। लेकिन आज कोई गम नहीं था, कोई दर्द नहीं था, फिर भी आंसू रुक नहीं रहे थे। नाजरीन, एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ अरशद के साथ नहीं होता? बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होने का असर कुछ और ही होता है। लेकिन अरशद की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल बात अब शुरू होती है। अरशद के पास एक बुजुर्ग खातून खड़ी थी, शायद 70 साल की। वह भी रो रही थी और उनके हाथ कांप रहे थे। उनका बेटा उन्हें सहारा दे रहा था। अरशद ने धीरे से पूछा, अम्मी क्या हुआ? उन्होंने आंसुओं के दरमियान कहा, बेटे, मैं यहाँ 7 बार आ चुकी हूँ। हर बार सोचा कि अब आदत हो गई होगी, लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ तो लगता है जैसे पहली बार आई हूँ। नाजरीन, यह सुनकर अरशद के दिल में एक सवाल पैदा हुआ। क्यों? आखिर क्यों इस जगह पर आंखें अपने आप भर आती हैं? क्यों दिल अकेला नहीं रहता? और उसी वक्त पीछे खड़े एक बुजुर्ग आलिम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटे, जिस जमीन पर तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखे, जिस हवा में उनकी सांस रही और जिस मिट्टी में उनका जिस्म ए मुबारक आराम फरमा है, वह जगह आम जगह नहीं रह सकती। जब दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होती है तो आंखें खुद गवाही देने लगती हैं। अरशद वहां 2 घंटे तक खड़ा रहा, सिर्फ खड़ा रहा। न उसने कुछ मांगा, न कुछ कहा। बाद में उसने बताया कि उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, मेरी मोहब्बत कबूल फरमा ले। नाजरीन, हदीस में आता है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाए। और जब यह मोहब्बत दिल में सच्ची हो जाती है तो मदीना का सफर सिर्फ सफर नहीं रहता, वह घर वापसी बन जाता है। अरशद जब मदीना से वापस आया तो लोग कहते थे कि वह बदल गया है। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, आंखों में एक नूर था जो पहले कभी नहीं था। और शायद यही रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिरी का असली असर है कि इंसान वहां से वापस वह नहीं आता जो पहले था। नाजरीन, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो मदीना से मोहब्बत करते हैं। मैं हूं साद और आप देख रहे हैं साद डॉक्यूमेंट्री। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।